हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 47 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक नंबर प्रश्न में है, मैं एक किसान था। तो मेरा सब्जेक्ट है मैं, जो कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मैं के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई वाज। उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे फार्मर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, मैं एक विद्यार्थी था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई वाज। उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे स्टूडेंट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, आप एक कवि थे। तो मेरा सब्जेक्ट है आप, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं, इसलिए आपके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू वेयर। उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पोइट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 4 नंबर प्रश्न में है, तुम एक डाकिया थे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू वेयर ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे पोइट। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 5 नंबर प्रश्न में है, आप एक हाकिम थे। तो मेरा सब्जेक्ट है आप, जो कि सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों में आते हैं, इसलिए आपके साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। उसके बाद थे का इंग्लिश देंगे वेयर। उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे ऑफिसर। और उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। और एक बात का ध्यान में रखेंगे कि ऑफिसर का पहला लेटर वॉवेल साउंड है, इसलिए ऑफिसर के पहले ए में एन लगा देंगे। यू वेयर एन ऑफिसर। आप एक हाकिम थे। 6 नंबर प्रश्न में है, आप एक शिक्षक थे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे यू वेयर। उसके बाद एक का इंग्लिश देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे टीचर। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 7 नंबर प्रश्न में है, वह एक नेता था। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही। उसके बाद था के लिए वाज देंगे। उसके बाद एक के लिए ए देंगे। उसके बाद कम्प्लीमेंट लिखेंगे लीडर। उसके बाद फुल स्टॉप। 8 नंबर प्रश्न में है, वह एक चोर था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही वाज ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे थिफ। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 9 नंबर प्रश्न में है, वह एक नर्स थी। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि वाक्य के अंत में थी है, जिससे स्त्री का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सी वाज। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे नर्स। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 10 नंबर प्रश्न में है, वह एक गायिका थी। तो मेरा सब्जेक्ट है वह, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए वह के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि वाक्य के अंत में थी लगा है, जिससे स्त्री का बोध होता है, इसलिए वह का इंग्लिश सी देंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सी
थी के लिए वाज देंगे, एक के लिए ए देंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे सिंगर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 11 नंबर प्रश्न में है राम एक डॉक्टर था। तो मेरा सब्जेक्ट है राम, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए राम के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, था के लिए वाज देंगे, एक के लिए ए देंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे डॉक्टर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 12 नंबर प्रश्न में है मोहन एक भिखारी था। तो मेरा सब्जेक्ट है मोहन, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए मोहन के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, था के लिए वाज देंगे, एक के लिए ए देंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे बेगर, उसके बाद फुल स्टॉप दें। 13 नंबर प्रश्न में है सीता एक डॉक्टर थी। तो मेरा सब्जेक्ट है सीता, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सीता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सीता, थी के लिए वाज देंगे, एक के लिए ए देंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे डॉक्टर, उसके बाद फुल स्टॉप। 14 नंबर प्रश्न में है गीता नर्स थी। तो मेरा सब्जेक्ट है गीता, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए गीता के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे गीता, थी के लिए वाज देंगे। यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि गीता सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए वाज के बाद ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे नर्स, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 15 नंबर प्रश्न में है लड़का चोर था। तो मेरा सब्जेक्ट है लड़का, जिससे कि एक का बोध होता है, इसलिए लड़का थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए लड़का के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि लड़का कहने से सारे लड़का जाति का बोध हो जाता है, इसलिए लड़का कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। तो कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम सबसे पहले द लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे बॉय, उसके बाद था के लिए देंगे वाज, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे थिफ, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 16 नंबर प्रश्न में है किसान एक भिखारी था। तो मेरा सब्जेक्ट है किसान, जिससे कि एक का बोध होता है, इसलिए किसान थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, इसलिए किसान के साथ वाज का प्रयोग होगा। और एक बात का ध्यान देंगे कि किसान कहने से सारे किसान जाति का बोध हो जाता है, इसलिए किसान कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। तो कॉमन नाउन के पहले प्रायः द का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फार्मर, उसके बाद था के लिए देंगे वाज, उसके बाद एक के लिए देंगे ए, उसके बाद कम्प्लीमेंट देंगे बेगर, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे।